स्मूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको इस साखी में बताएंगे कि हमें सत्संग की ज़रूरत क्यों है। सत्संग इतना ज़रूरी क्यों है, हमारी दिनचर्या में सत्संग इतना ज़रूरी क्यों है। हम सारे काम 24 घंटे लगे रहते हैं दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों की वाहवाही लेने के लिए, पर क्या हम सतगुरु का काम कर रहे हैं? क्या हम अपने इन 24 घंटों में से कुछ पल उस मालिक की याद में गुजार रहे हैं? अगर हम नहीं गुजार रहे तो जानिए कि वे पल आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। स्मूह सात संगत जी, आज की साखी को आप पूरा ज़रूर सुने। एक बार एक युवक पूज्य कबीर साहिब जी के पास आया और कहने लगा, गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा में से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान हूँ और विवेक युक्त हूँ तो मुझे रोज़ सत्संग की क्या ज़रूरत है। अब ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि आप पढ़ लिख कर कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। आपके मन में ये है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान है, मुझे इतना पता चलता है कि कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और कौन बुरा व्यवहार कर रहा है, मैंने किससे कैसा व्यवहार करना है। अगर आप ज्ञानवान हो तो आपके मन में भी यही सवाल उठता होगा, जैसे कि इस युवक के मन में है। कबीर साहब ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर ना देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर जी के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आप आज तो उत्तर दोगे? अब आप भी उस उत्तर की उड़ीक में हो। तो सुनिए, कबीर साहब ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, किंतु बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर जी ने फिर खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर साहब जी इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे। अब युवक परेशान होकर बोला, अब इतना हम अपने मन में हलचल मची हुई है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो जानिए उस युवक के मन में क्या चल रहा होगा। तो वह परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं 33 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब कबीर साहब ने कहा, मैं तो रोज़ तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, पर तुम्हें उस जवाब का पता ही नहीं चल रहा। क्या आपको पता चला? अगर आपको पता चला तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, नहीं तो आगे की साखी सुनिए। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर ज़मीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं कर रहूँगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी ठोकर लगने से अथवा ज़मीन में थोड़ी सी हलचल होने पर भी वह निकल जाएगा। यही काम हमारे लिए सत्संग करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है कि चल गुरु की ओर, चल संत मार्ग पर, चल गुरु की ओर, चल संत मार्ग पर ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। जो हम वादा अपने माँ के गर्भ से उस प्रभु को करके आए हैं, वो वादा हमने पूरा करना है। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। अब युवक को सत्संग की क्या अहमियत है, क्यों उसके माता पिता सत्संग के बारे में बार बार कहते हैं, उसे पता चल गया। सत्संग हर रोज नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। जो भी हमारे ऊपर बाहरी प्रभाव अभाव पड़े हुए हैं, वे सत्संग सुनने से सारे पीछे हट जाते हैं। सत्संग हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिनचर्या में बहुत ज़रूरी है। हमें सत्संग सुनते रहना चाहिए। अगर हम इतना काम में उलझे हुए हैं, रुझे हुए हैं, फिर भी आप
हफ्ते में एक बार अपने सेंटर्स जो आपके घर के आसपास है जाकर ज़रूर सुनें। और अगर आप इतने बिज़ी हैं तो आजकल सेल फ़ोन में सर्च मारने से सत्संग हमें बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के संत मिल जाते हैं। तो हमें सत्संग सुनते रहना चाहिए ताकि ये जो हमारा मन है ये डामाडोल ना हो, अपने गुरु की ओर दिखाई गई दिशा की ओर चलता रहे। तो हमें इसलिए सत्संग जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और दूसरों को भी संत मार्ग पर चलने के बारे में बताना चाहिए। तो समूह साध संगत जी, आज की साखी से अगर आपको सीख मिली हो, जो हम बताना चाहते हैं वो आपकी रूह तक पहुंच गया हो, तो आप ऐसी साखियों को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपने भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और साखियाँ लाते रहें। समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।